अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल 2 से 3 अहम नोयत के मुकदमात की समाअत हुई है। और मुकदमात इतने अहम नहीं थे जितनी ऑब्जर्वेशंस आज अहम सामने आई हैं। बिलखसूस जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से एक नई आप कह सकते हैं कि लाइन दी गई है। वकला को बताया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी। इसके अलावा एक स्टोरी है, बड़ी ही हंगामा खेज स्टोरी है, और वो स्टोरी है जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दरमियान खतो कताबत की। और एक बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब पर लगाया जा रहा है, और उस हवाले से कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि आज दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक पैगाम दिया है वकला को कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअतें होंगी उनमें इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। यानी एक जो मशहूर मुहावरा है, एक डायलॉग है फिल्म का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब ये तारीख नहीं दी जाएगी, अब सिर्फ और सिर्फ फैसला होगा। हुआ कुछ यूं कि अदालत में समाअत हो रही थी एक ज़मीन के तनाज़े के मुकदमे की। उसमें वकील साहब ने कुछ दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांगी, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब इल्तिवा का तस्वुर ख़त्म समझा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने जहन से ये निकाल दें, ये तस्वुर निकाल दें कि मुकदमात में अब तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पहले से बहुत ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तिवा हैं। एक अंबार है जो तादाद 58 से 60 हज़ार तक जा पहुंची है। और किसी भी केस में उन्होंने अब ये बात वाज़े कर दी है कि जो पहली तारीख होगी उस पर नोटिस सर्व किए जाएंगे, और जो दूसरी तारीख होगी उस पर दलाइल होंगे, और दलाइल के फ़ौरन बाद फैसला हो जाएगा। तीसरी तारीख होगी ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है, माजी में एक रिवायत है कि समात दर समात, समात दर समात, और वो जो केस हैं वो साला साल चलते हैं। अब ये एक नई रिवायत हमें नज़र आ रही है। बहरहाल ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अब ये बात कही है, जो कि अच्छी है, खुशाइंद कहना चाहिए इसको। लेकिन जस्टिस उमर अताब बंदयाल या उनके जितने भी प्रेडिसेसर्स आए हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद, शुरू में ऐसी ही ऑब्जर्वेशंस हम सुनते आए हैं। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस पर किस कदर अमल पैरा होते हैं। उन्होंने एक बात, बड़ी टेक्निकल यहाँ पर बात उन्होंने कही कि ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी अदालत होती है, और जहाँ पर मुकदमात के फैसलों का जो रिकॉर्ड होता है वो पहले से मौजूद होता है, और इसलिए यहाँ पर जो इल्तिवा है उसका जवाज नहीं बनता। और जो वकला हैं उनको अब उन्होंने एक पैगाम दिया है आज इस मुकदमे के तवस्सुत से, और ये कहा है कि आइंदा के बाद जो इल्तिवा है गैर ज़रूरी तौर पर वो नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एक और जायदाद तनाज़े का केस था, उसमें बड़े दिलचस्प ऑब्जर्वेशन आई हैं। ऑब्जर्वेशंस तो ऐसे एक साहिल थे, आप कह सकते हैं कि बारिश बुजुर्ग थे, वो खुद पेश हुए। रोस्टम पर जब आए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे इस्तफसार किया कि आपका वकील किधर है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी तौबा है इस केस से, वकील बहुत महंगे हैं, हम केस वापस लेना चाहते हैं। कहते हैं हमारे बाकी फ्रीकैन के साथ हमारी सुलह हो गई है, लिहाजा अब हम ये केस नहीं लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि हम आपका ये बयान लिख कर क्या आपका केस खारिज कर दें कि आप वकील पेश नहीं करना चाहते। उस पर उन्होंने कहा कि जी जज साहब, केस को खारिज कर दें, वकीलों की जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और फिर उन्होंने इख्तिताम पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी, उनसे कहा कि आपको चीफ जस्टिस बनने पर जज साहब बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनका शुक्रिया अदा किया। एक और मुकदमा, उसकी समाअत के दौरान एक वकील साहब आर्गूमेंट कर रहे थे, और ये एक प्रैक्टिस है कि जहाँ पर आर्गूमेंट्स उर्दू में होते हैं वहाँ पर कई जुमले अंग्रेज़ी में भी कह दिए जाते हैं, और कई दफ़ा अंग्रेज़ी में अगर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं तो बीच में उर्दू का भी सहारा लिया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, और सुप्रीम कोर्ट में हम देखते आ रहे हैं कई सालों से। इवन जजेस भी यही कुछ कर रहे होते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन अगर उन्होंने अंग्रेज़ी में दी है तो दूसरी ऑब्जर्वेशन उर्दू में देते हैं। तो एक मिला जुला हमें रुझान अंग्रेज़ी और उर्दू का अदालतों में नज़र आता है। तो आज चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने वकील साहब को कहा है कि आइंदा के बाद आप या अंग्रेज़ी में बात करेंगे या उर्दू में बात करेंगे। ये क्या होता है कि आप अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं और उर्दू में भी बात करते हैं, मुझे बात समझ में ही नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं।
उन्होंने एक मौके के ऊपर कुछ यहाँ पर अदालत से बैन होने की बात की। अब उन्होंने चीफ जस्टिस ने उनसे उस लफ्ज के ऊपर ही उनको फंसा लिया और पूछा कि अब मुझे बताएं कि बैन का उर्दू तर्जुमा क्या है, आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, या अंग्रेजी में दलाइल दें या उर्दू में दलाइल दें। अभी ये ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से आई थी, हम वहाँ पर कमरा अदालत में बैठे थे, तो मैंने नोट किया कि चीफ जस्टिस खुद जो सवालात पुट कर रहे हैं वो आधे अंग्रेजी में है और आधे उर्दू में है। तो खुद जज साहब जो है वो दोनों ज़बानों का सहारा ले रहे हैं अपनी बात कहने में, और वकला से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ अंग्रेजी या सिर्फ उर्दू में बात करें। तो खैर ये एक ऑन अ लाइटर साइड। इसके अलावा एक नाबीना, एक आंख से नाबीना एक शख्स, एक मुलाजिम, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थी। उस पर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। और जस्टिस एजाजुल हसन ने अव्वल तो जो वेलफेयर ट्रस्ट का डिपार्टमेंट है उसकी सरजनिश की है, उनकी बरहमी का इजहार किया और कहा है कि इस तरह की दरख्वास्त क्यों लेके आए हैं इस शख्स के खिलाफ, जो कि ऑलरेडी नजर आ रहा है कि नाबीना है एक आंख से। और मेडिकल बोर्ड ने भी ये बात डिक्लेयर की है, 2 मुख्तलिफ इदारों ने कहा है कि ये नाबीना है। उस पर अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज करके उनको दोबारा नौकरी पर बहाल करने का कह दिया। अब आते हैं जो बड़ी स्टोरी है। बड़ी स्टोरी है गुज़िश्ता रात हमारे दोस्त हैं, सीनियर कुलीग हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है। और वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ अपेरेंटली जो रेफरेंस जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास ओपिनियन के लिए भेजा गया उसके हवाले से उनसे रब्ता किया। और जो तारीख बताई जा रही है वो बताई जा रही है 5 सितंबर को। 5 सितंबर की रात जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रब्ता किया जस्टिस सरदार तारिक मसूद से, और उनसे हाल अहवाल पूछने के बाद उनसे ये कहा गया कि आपने जो आपके पास एक शिकायत है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उस पर अभी तक अपनी ओपिनियन नहीं दी, जिस पर खबर के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बताया कि वो आम तातीलात पर हैं और छुट्टियों के बाद ही अपनी जो ओपिनियन है वो फॉर्म करके भेज देंगे। उस पर जो अब खबर है वो ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से यहाँ पर शायद कोई डील करने की कोशिश की है। अब ये बात मेरी समझ से बालातर है। कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये कहा कि एक शिकायत आपके खिलाफ भी आमना मलिक नामी एक शहरी हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है और गालिबन किसी वकील की अहलिया हैं, उन्होंने दायर की है और बड़ी खूबसूरती के साथ ड्राफ्ट किया गया वो शिकायत है। उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि देखें वो भी आई हुई है शिकायत मेरे पास, तो आप जल्दी से इसको करें और मेरा दिल है कि मैं इन दोनों को ख़त्म करूं। बेसिकली यहाँ पर जो तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ ब्राइब करने की या उनको कुछ डील करने की कोशिश की, एक पेशकश की कि आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो ओपिनियन है उसको फौरी तौर पर भेजें, उसको मैं ख़त्म करता हूँ और साथ में आपके खिलाफ जो आई है एप्लीकेशन इसको भी डिसमिस कर दूंगा। तो गो के तासुर दिया गया कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई है वो शायद इसीलिए दायर की गई है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर जो हाथ है वो ज़रा होला रखें। तो इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट, और वो ये है कि 6 तारीख को जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं और इसी मेंबर की हैसियत से उनके पास जो ये शिकायत हैं जाती हैं ओपिनियंस के लिए, उन्होंने एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबर्स को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब। और उस ख़त के अंदर अब दिलचस्प बात यह है कि ना उस टेलीफोनिक रिकॉर्ड का कोई ऑन रिकॉर्ड कोई सबूत है और ना ही उस ख़त की कापी हमारे पास मौजूद है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें, और जिन्होंने ये दी है वो भी सिर्फ ज़राए को कोट करके ये दे रहे हैं। और जो ख़त है उसके अंदर भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने उस पूरी कॉल का हवाला दिया जो 5 सितंबर को अपेरेंटली चीफ जस्टिस बंदयाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को की। और उस कॉल के अंदर, उस ख़त के अंदर उन्होंने बताया कि आपने मुझसे ये रब्ता किया जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एम्बैरेसिंग था, कि आप मुझे मेरे ही रेफरेंस से मुतालिक बता रहे हैं जो कि किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। और खैर ये उन्होंने जो है वो अपने ख़त के अंदर एतराफ़ किया। तो अब यहाँ पर सवाल 2 उठते हैं।
जस्टिस उमर अता बंदयाल को अव्वल तो क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि वो एक दूसरे जज जो हैं उनके लिए एक और जज से डील करे, उनका उसमें क्या फ़ायदा है, मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़, अगर तो ऐसा हुआ है तो फिर जस्टिस बंदयाल साहब को ये चाहिए था कि उनको अव्वल तो मैं ये समझता हूँ, यहाँ पर अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को अगर कॉल करना ही थी, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है उनके पास है और एक अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, उस पर उन्होंने अपनी ओपिनियन अभी तक फॉर्म नहीं की, तो उस पर आप उनसे सवाल करते, उनसे पूछते कि आपने क्यों नहीं अभी तक अपनी जो ओपिनियन है वो मुझे भेजी, ना कि आप उनसे उनकी शिकायत का हवाला दे रहे हैं उनको जो उनके खिलाफ आई हुई है। उससे ये तासुर तो एक कायम होता है अगर आपने ये बात की है, और जो अब उनके खात में भी आ चुका है कि आपने उनसे उनके रेफरेंस के बारे में बात की है, तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से यहाँ पर एक गलती हुई है, उनसे ये चूक हुई है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने अपेरेंटली की है जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रेफरेंस से मुतालिक, क्योंकि अब ये उनके अपने खिलाफ एक चीज़ बन चुकी है और उनकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर आ गई है। मुनासिब तो ये होता कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब भी अगर उनको इतना ही लगता था तो वो इस बात को पी जाते, उन्होंने भी इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक मीन्स कि उन्होंने 5-6 लोगों तक तो वो बात पहुंचा दी, और ऑब्वियसली अपने करीबी दोस्तों को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं उनको भी की होगी, जैसा कि हमारे दोस्त अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब हैं, उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है। तो अब एक तो यहाँ पर क्लैरिटी आना बड़े ज़रूरी हो चुकी है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से। अगर वो क्लैरिटी नहीं आएगी तो ये बात दुरुस्त तस्वर की जाएगी, तस्लीम कर ली जाएगी, और जो मौक़िफ़ है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का वो प्रिवेल करेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि ज़राए के मुताबिक जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं वो आज या कल में वो ओपिनियन भी अपना भेज देंगे, और जो ओपिनियन है उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की उस कॉल का कितना असर होता है ये भी सामने आ जाएगा। मगर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं अब वो फंसते चले जा रहे हैं, गो कि अब वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट का भूत है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, और उनको अब चाहिए कि अपना जो क्लैरिफिकेशन है, अपनी जो वजाहत है, किसी भी तरीके से, बेशक एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में ना सही, किसी और तरीके से चलवा दें, बता दें, उनका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो चीज़ें मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार होंगी, और फिर इसी तरह की खबरें जो हैं वो मज़ीद भी आएंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।